बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती। 550 साल पहले जब देश में पुजारी और मौलवियों का शासन चल रहा था तो हर तरफ मार काट हो रही थी और एक धर्म की लड़ाई चल रही थी। तब एक ऐसे प्रकाश उत्सव की हुआ जिसने अंधेरे को दूर करके एक ज्ञान की रोशनी दी। सात संगत जी, 550 वर्ष पहले गुरु नानक जी का कालू मेहता के घर में जन्म हुआ। कहते हैं कि इनके जन्म की में जब इनकी दाई कमरे में थी, जब इनका जन्म हुआ तो अक्सर बच्चे रोते हैं, ये रोए नहीं। एक ऐसी प्रकाश की उत्सव दिखी कि बच्चा मुस्कुराता हुआ इन्हें दिखा और दाई बताती है कि बहुत ही एक प्रकाश की उसको रोशनी मिली। इनका जन्म 1459 में पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ, जिसे हम अब नानक साहब कहते हैं। और इन्होंने समाज में जाति, लिंग और धर्म से सभी लोगों को समानता पर जोर दिया, जिनका इनका प्रतीक था लंगर। कहते हैं 7 साल की उम्र थी, इनके पिता ने इनको कालू मेहता ने 20 रुपये दिए कि जाओ तुम व्यापार करके आओ, एक सच्चा सौदा करके आओ। ये कुछ अपने साथियों के साथ निकले। देखा कि जंगल में कुछ साधु भूखे थे, कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था। उनको उन्होंने उस 20 रुपये का लंगर खिला दिया और उन्होंने ये सोचा कि इससे बड़ा सौदा क्या होगा। और इस तरह से वो जब घर पहुँचे, कालू मेहता जी से पूछा कि पुत्र आपने क्या सौदा करके आए हैं। तब उन्होंने बताया कि जो आपने पैसे दिए थे मैंने साधुओं को लंगर खिला दिया। इस पर कालू मेहता आग बबूला हो गए और उससे में उन्होंने उनको थप्पड़ भी मार दिया। लेकिन संगत जी, वो थप्पड़ आज वो लंगर की प्रथा जो मेरे गुरु नानक जी ने शुरू करी वो आज तक चलती रही। उस लंगर में जाति पात न देखी, अमीरी गरीबी न देखी। वो कहते थे ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सब एक समान है। और इस तरह से उन्होंने एक जाति समानता का अपने प्रकाश में उन्होंने वो दिया। गुरु नानक एक भारतीय गुरु थे जो सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु रहे, जो एकशी धर्म में हिंदू और इस्लामी प्रभाव का मूल रहा। संगत जी, गुरु नानक के आज प्रकाश उत्सव पे सारे तरह हिंदुस्तान के सारी जगह गुरु नानक जी का हम प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। संगत जी, गुरु नानक ने अपने जीवन में बहुत सी यात्रा करी और उन्होंने अपने 2 शिष्य बनाए, एक हिंदू था एक मुस्लिम था। बालाजी को अपने साथ रखते थे, मुस्लिम को मर्दाना को उन्होंने मर्दाना था। जब एक बार मर्दाने की भी कहानी है, वो कुछ कार्य नहीं करता था, उसकी माँ ने कहा मर जा, और इन्होंने उसको मर जाने के लिए मर्दाना बना दिया, जो इनके साथ हमेशा साथ में रहे। और इस तरह से संगत जी, उन्होंने एक सिख धर्म की पवित्र ग्रंथ किया जिनमें गुरु सभी धर्मों की जातियों की उन्होंने संग्रह दिया। संगत जी, गुरु नानक वो जयंती है जो पूर्णिमा में सारे संसार को एक प्रकाश उत्सव के रूप में संगत जी हमें देखने को मिल रही है। आज पूरे शहर
पूरे हिंदुस्तान सब जगह हम अपने गुरु नानक का बर्थडे मना रहे हैं। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी भी एक गुरु नानक के रूप में हैं। वो भी संगत जी खत्री थे। गुरु नानक जी और मेरे हजूर उसी नानक वंश बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी भी खत्री। जब संगत जी, एक घटना मैं लिखता हूँ कि जब उनको दर्शन करने के आई और उसके बम्बई की, तो उसके अंदर बड़ा घमंड था और बड़ा ही अनाचित कमाई की उन्होंने करी थी। तब मेरे गुरु नानक जी, मेरे बुजुर्ग बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने एक रोटी मंगाई और रोटी को जब उन्होंने निचोड़ा तो उसमें खून निकलने लगा था। संगत जी, उन्होंने कहा तेरी कमाई मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि तेरी कमाई में वो नहीं है। ऐसे समय हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने संसार में आकर प्रकाश उत्सव किया। 7 साल की उम्र में जब गुरु नानक जी को शिक्षक के रूप में पढ़ाई के लिए भेजा तो शिक्षक से बहुत सवाल किए और शिक्षक ने उनको कहा का लिखो, तो उन्होंने का से पूरी व्याख्या कर दी। और उन तब बड़े ही कालू मेहता परेशान हुए, मौलाना के पास गए। मौलाना से उन्होंने अर्जी पढ़ी। वहाँ पर संगत जी उन्होंने जब आ का लिखा तो उन्होंने आँख व अली लिख दिया और संसार को एक प्रकार। ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी भी शिक्षक उनका जो था, उनसे कई सवाल उन्होंने पूछे। एक बार कहा कि इनकी जन्म पत्री बनवानी है। कालूराम पटवारी ने पंडित को बुलाया कि इनकी कुंडली बना दो, क्योंकि वो बड़ा परेशान रहते थे। वो चाहते थे इसको अपने व्यापार में लगा। जब उसने गुरु नानक का रूप देखा, उसके प्रकाश को देखा, तो उसके पंडित ने जो थे कालू पटवारी से कहा इसकी मैं कुंडली नहीं बना सकता, ये संसार की वो नारायण हैं, वो प्रकाश देगा जो कि सारे संसार को मिलेगा। संगत जी, जब ये बचपन में थे, लोग का समय था जब ये बचपन में लोग खेलते थे, ये एकांत में रहते थे और ये साधु संतों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते थे। इनका उद्देश्य था। एक बार की घटना है संगत जी, ये 3 दिन के लिए गायब हो गए। नदी में ये डूब गए और सबको ऐसा लगा कि अब इनका वापसी नहीं हो। 3 दिन बाद ये जब नदी से निकले तो कुछ लोग तो उनको भूत समझ कर भाग गए। जब ये घर पहुँचे, इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और ये प्रकाश उत्सव के रूप में आज संगत जी सारी जगह हम गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई हो और उनके सुंदर रहन विचारों पे हम अपने को अमल करें, जिन्होंने ज्ञान की रोशनी दी, अंधकार को दूर किया और हमें ज्ञान की रोशनी, हमें ये बताया कि जाति धर्म में क्या रखा है, हिंदू मुस्लिम सब एक बराबर है। संगत जी उनको मुस्लिम भी पूछता था, हिंदू भी पूछता था। ऐसे गुरु नानक जी को शत शत प्रणाम। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया